आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई महीने का तीसरा हफ्ता आपके जीवन में कैसा परिणाम देने वाला है। किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों 21 से लेकर 27 जुलाई के बीच में जो आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था है वो किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो दोस्तों, राहु देव का गोचर आपके सुख भाव में हो रहा है। राहु देव यहाँ पर विराजित होकर लगातार आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं। केतु और मंगल की युति जो है वो आपके दशम भाव में यानी कर्म भाव में बनी हुई रहेगी। चंद्रमा और शुक्र देव की मौजूदगी जो है वो 21 से लेकर 26 जुलाई के बीच में आपके सप्तम भाव में रहेगी। उसके बाद शुक्र देव आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, इनका गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपकी राशि से भाग्य भाव में बना हुआ रहेगा। वहीं शनिदेव आपकी राशि से पंचम भाव में प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं इस समयावधि में आपको क्या मेजर परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो कि आपकी राशि से नवम भाव में यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और ये राजयोगों के प्रभाव में भी हैं। अतः करियर के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मकता ये रहने वाली है कि करियर में आपको भाग्य का सहयोग जरूर मिलेगा। यदि आप इस समयावधि में सामाजिक पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, राजनीति, मीडिया या सरकारी क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। मंगल आपके दशम घर में केतु के साथ प्रभावी है। इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रीशियन यदि आप हैं, या जो वृश्चिक राशि वाले जातक शरीर की क्षमता के द्वारा कोई भी काम करते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर नेगेटिविटी ये रहने वाली है कि वर्तमान में कर्म भाव में राहु का दृष्टियाँ पड़ने वाली है और कर्म भाव में पहले से ही मंगल केतु मौजूद हैं। अतः वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ व्यर्थ के विवाद और छोटे मोटे विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। अतः लंबे समय से यह ग्रही युति आपके दशम घर में बनी है, तो मंगल 28 तारीख को परिवर्तित होंगे, तो 21 से लेकर 27 के बीच में आपको वर्क प्लेस पर सभी लोगों के साथ संबंध बेहतर बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपके लिए आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलेगा। अब देखिए, बुध देव आपकी राशि के 11th हाउस जिस भाव से गेन के बारे में यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित लाभ के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी माने जाते हैं। अब इनका गोचर देखिए आपके नवम घर में हो रहा है और जब ये वक्री हो गए हैं तो आपके अष्टम घर का भी रिजल्ट आपको देंगे। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में बुध का अष्टम घर में और नवम घर में जाना, जहां धार्मिक क्रियाकलापों में आपके जीवन में धन का व्यय करवाने वाला है, वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति अगर आप अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें यदि आप बार बार प्रयास करने के बावजूद भी यदि आपको हताशा मिल रही है, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को पैतृक संपत्ति मिल सकती है। कोई ऐसा धन जो आपने जीवन में पुराने समय में कहीं पर निवेश किया हुआ है, अगर आप उसके प्राप्त होने का इंतजार कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है।
यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में जो वर्तमान में पारिवारिक जीवन की स्थिति है वो कैसा परिणाम आपको देने वाली है। दोस्तों, कुंडली के चौथे भाव से और कुंडली के दूसरे भाव से परिवार की गतिविधियों के बारे में और परिवार के बारे में विचार करते हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके दूसरे भाव से लगातार बना हुआ रहेगा। ऐसे में कुछ मामलों में परिवार के लिए तो स्थितियां बहुत ही बेहतर बन रही है। परिवार के सदस्यों में धार्मिकता का भाव रहेगा। कोई धार्मिक और मांगलिक कार्यों के आयोजन को आप करवा सकते हैं, या आपके घर में धार्मिक कार्यों के आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, या कोई नवीन धार्मिक प्रयोजन में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो राहु देव का गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है, ये लगातार वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में आपके मन में लगातार नेगेटिविटी यानी मानसिक तनाव आपको दे रहा है। अतः इस समयावधि में पारिवारिक जीवन की अस्थिरता को लेकर आप अपने जीवन में अपने स्वभाव में उग्रता लेकर ना चलें। आप अपने जीवन में परिवार की छोटी मोटी बातों को लेकर परिवार में बिखराव की स्थितियां बनाने से बचें, तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वर्तमान में राशि के स्वामी मंगल की चौथी दृष्टि राशि के ऊपर पड़ने वाली है। अतः वृश्चिक राशि वाले जातक इस समयावधि में किसी भी व्यक्ति की बात को बहुत ही कम सुनते हुए नजर आने वाले हैं, और इसी की वजह से आपके घर में विवाद होने की संभावना भी दिखाई दे सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको एजुकेशन फील्ड में क्या मेजर परिणाम मिलेगा। शिक्षा के कारक बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके राशि के अष्टम घर में प्रभावी हैं। वहीं शिक्षा भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में लगातार भटकाव की स्थिति बन सकती है। मंगल की आठवीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, और जहां शनिदेव पहले से ही मौजूद हैं, तो ऐसे में बहुत सारे जातक जो प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन में बार बार डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव की स्थिति ज़्यादा बनी हुई रहने वाली है। लेकिन वर्तमान में कुंडली का जो नवम घर है वो काफ़ी प्रभावी दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि आप उच्च शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं, तो आने वाला जो समय एक हफ्ते का है, इसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यदि आप सीरियस होकर यानी पूरी तरह से एक्टिव होकर परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान, मेडिकल फील्ड या इस समयावधि में जो लोग कोई भी गूढ़ विषय या गूढ़ शोध की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति की शुभता शिक्षा के मामले में बड़ी उन्नति देने का काम करेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका कैसा परिणाम देगा। लगातार मंगल का प्रभाव शनि के ऊपर और शनिदेव का पंचम घर में इम्पैक्ट लगातार बना हुआ है। वहीं पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो आपके अष्टम घर में प्रभावी है। ऐसे में रिश्तों के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों के मन की अस्थिरता लगातार बनी रह सकती है। हालांकि इस समयावधि में शुक्रदेव लगातार राशि के ऊपर शुभ अवस्था में विराजित होकर प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में प्रेम संबंधों में यदि आपका जुड़ाव है, तो रिश्तों को संभालने का जो हुनर है वो आपके अंदर जरूर रह सकता है। आप जो घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं। लेकिन प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को संभल कर भी चलना चाहिए। इस समयावधि में यदि आप छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों का सामना करते हैं, तो आपके जीवन में विवाद की जो घटना है वो ज़्यादा फैल सकती है। बात करते हैं इस समयावधि में सेहत के आपके वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, वैवाहिक भाव में एक प्रभावशाली राजयोग मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ रहने वाला है। तो 26 तारीख तक ये राजयोग आपको इफेक्ट देगा। लेकिन वर्तमान में जो वैवाहिक भाव में शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से आपको जीवन में समस्या हो रही है। अतः वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में बहुत सारे जातकों को जिनकी कुंडली में शनिदेव की अवस्था खराब है, उन जातकों को लगातार वैचारिक मतभेद विवाद का सामना करना पड़ रहा है। अतः 21 से लेकर 27 तारीख के बीच में जो हफ्ता है, वैवाहिक मामलों में आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। वैवाहिक जीवन में आपको निश्चितता और शुभता के लिए निरंतर धार्मिक वातावरण घर में बनाकर चलना चाहिए,
और मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा आने पर भगवान का चिंतन तुरंत करना चाहिए। इससे आप अपने रिश्ते को विशेष रूप से अनुकूल बना सकते हैं। बात करते हैं इस समयावधि में सेहत के नजरिए से आपको क्या मेजर परिणाम मिलेगा। देखिए, राशि के स्वामी ही आपके छठे भाव यानी रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं, जिनकी अवस्था दशम घर में प्रभावी रहने वाली है और अपनी चौथी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर डालने वाली है। अतः गंभीर समस्याएं तो आपको ना के बराबर रहेगी, लेकिन बहुत सारे जातकों को कार्यों की अधिकता की वजह से सिर दर्द, माइग्रेन, घबराहट मिल सकती है। महिला वर्ग को कुछ समस्याएं मिल सकती है। अतः वृश्चिक राशि वाले जातकों को मन में अनिश्चितताओं को और तनाव को लेकर चलने से बचना है। सेहत की शुभता के लिए निरंतर व्यायाम प्राणायाम करना भी आपके जीवन में आपको विशेष शुभता देने वाला है। और इस समयावधि में रात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनिद्रा ना हो, इसका ध्यान रखें। सही समय पर सोएं, सही समय पर जगें, रोजाना व्यायाम करें। ये सभी शुभ आदतें आपके सेहत के मामले में आपको विशेष शुभ परिणाम दे सकती है। अब देखिए, बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में आपको धार्मिक मामलों में क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले मंगल की अवस्था को यदि आप जीवन में शुभ बनाना चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना और बंदरों को यदि आप मंगलवार के दिन गुड़ और चने देने का प्रयास करते हैं, इससे विशेष शुभता आपको मिलेगी। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों, इस समयावधि में श्रावण महीना चल रहा है। अतः भगवान शिव का यदि आप विधि पूर्वक अभिषेक करते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं, तो आपके जीवन में सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं और अनिश्चितताएं, मानसिक तनाव आपके जीवन से समाप्त होने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।